हिसाब से अगर तुलनात्मक देखा जाए तो विकास बिल्कुल शून्य नज़र आ रहा है। तो वो बड़े लोग एक गरीब परिवार, मध्यम परिवार के यहाँ नहीं जाते हैं। मैं सच बात ही कह रही हूँ। जिस तरह का बजट है 1150 करोड़। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। लगातार मेदिनीनगर नगर निगम में कई 11 प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं और जनता के बीच कर अपने वादे कर रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच वादे पूरे करेंगे या वादों से मुकर जाते हैं? तमाम ऐसे कई लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच एक प्रत्याशी मीना गुप्ता जी हमारे साथ मेयर प्रत्याशी हैं, इनसे ही जानेंगे कि आखिरकार ये डोर टू डोर जाकर जनता से जन से मिले हैं। क्या लगा आपको? कितने जगह अभी तक गए? वार्ड नंबर 1 सिंगरा से लेकर वार्ड नंबर 35 तक है। आप जन तक जा रही है, क्या कमी पाएंगे? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मीना गुप्ता, मैं चैनपुर से पूर्व जिला परिषद सदस्य, वर्तमान में मैं मेयर के प्रत्याशी के रूप में आपके समक्ष हूँ। हमारे सभी मेदिनीनगर के देवतुल्य जनता को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह बक्सा छाप है, जो कि 7 नंबर पर अवस्थित है। मैं आप सबों से विनम्र अपील करना चाहूँगी कि मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ विकास तो क्या हुआ है, सबको पता है। जिस तरह का नगर निगम का बजट था, उसके हिसाब से अगर तुलनात्मक देखा जाए तो विकास बिल्कुल शून्य नज़र आ रहा है। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि कोई ऐसे व्यक्ति को दीजिए। देखिए, प्रत्याशी अभी 11 प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं, सब अपनी अपनी बातें कहेंगे, सबको करना है। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखिए मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों, बहनों, अभिभावकों, आप लोगों से मेरा विनम्र यह अपील है कि उन 11 प्रत्याशी में से देखिए कि कौन प्रत्याशी सेल्फ डिपेंड है, कौन प्रत्याशी के ऊपर कोई न कोई, चाहे उसका पति का सहारा है, चाहे उसका ससुर का सहारा है, चाहे किसी न किसी माध्यम से वह किसी न कोई का रिमोट कंट्रोल से चलने वाला व्यक्ति है। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि कम से कम आप ऐसे प्रत्याशी को बनाइए, ऐसे व्यक्ति को बनाइए उस पद का, जो स्वयं निर्णय ले सके, जो अपने जनता के पास जा सके। देखिए, बहुत बहुत आसमान जैसा बड़ा लोगों को बनाएंगे तो वो बड़े लोग एक गरीब परिवार, मध्यम परिवार के यहाँ नहीं जाते हैं। ये सबको को पता है। हम एक सामान्य परिवार से हैं, हम जनता से जुड़े हैं, हम जमीनी कार्यकर्ता हैं। आप यही वजह है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के इतने सक्रिय कार्यकर्ता होने के बावजूद भी आज चूंकि मेरे पास धन बल नहीं है, इसलिए मुझे पार्टी समर्थित उम्मीदवार नहीं बनाई। मैं देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से मैं डोर टू डोर घूम रही हूँ और मैं आशीर्वाद ले रही हूँ। मुझे जनता के दम पर भी मैं खड़ी हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे भारी से भारी मत देकर मुझे विजयी बनाएंगे और मुझे सेवा करने का मौका देंगे। एक सवाल और है, जैसे केन त्रिपाठी जी आरोप लगा रहे हैं, पूर्व जो मेयर है महापौर पर, कि उन्होंने जनता के साथ धोखाधड़ी की है। करोड़ों की बजट से जो लागत दिखा रही है, उतना मेदिनीनगर में खर्च नहीं की गई है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं सच बात ही कह रही हूँ कि ये बात मैंने भी कहा कि जिस तरह का बजट है 1150 करोड़, तो 1150 करोड़ में बहुत सी मूलभूत सुविधा को जनता को दिया जा सकता था, जो कि हमको दिखाई नहीं पड़ता है। न कहीं नगर निगम में साफ सफाई है, जितने भी नए क्षेत्र जोड़े गए हैं कहीं कोई कार्य हमको नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे वह नली गली हो, चाहे वह सड़क की व्यवस्था हो, चाहे वह पानी की व्यवस्था हो, ऐसा हम कहीं भी नहीं देख रहे हैं कि जहाँ की जो जनता की मूलभूत सुविधा है वो पूरा किया गया हो। हम मानते हैं सुंदरता पे काम हुआ है, होना चाहिए था, अच्छी बात है, लाइट लगी हुई है, लेकिन सिर्फ लाइट लगा देने और पेड़ पौधा लगाने से जनता का जो है ना समस्या समाप्त नहीं होगा। उसके जड़ में जाना होगा कि जनता का समस्या का निदान होगा। सुंदरता तो आवश्यक है, लेकिन बजट के हिसाब से उनकी मूलभूत सुविधा भी दिया जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। ये हम देख रहे हैं। सच बात बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, हम सच बात बता रहे हैं और हम जो देख रहे हैं वही बता रहे हैं। सड़क, नाली, गली की सफाई की बात सब कोई कर रहा है, लेकिन
कहीं ना कहीं पानी की भी बात लोग कर रहे हैं, लेकिन नहीं पूर्ति की जाती है। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? लोग कहते हैं कि पानी की पूर्ति जनता के एरिया अभी तक नहीं किया गया, जी। और प्रत्याशी कहते हैं कि नहीं, जो जीत के आ जाते हैं, महापौर कहते हैं कि हम किए हैं। इस पर आपको क्या कहना है? तो किए हैं तो दिखना चाहिए था ना, फिर जनता क्यों त्राहिमाम कर रही है? किए हैं तो दिखाई देना चाहिए, जो कि दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम तो बोल रहे हैं कि क्यों नहीं आप काम किए हैं उसको आप मीडिया के सामने आप अपना प्रस्तुत करें ना, काम को आप जनता के सामने प्रस्तुत कीजिए कि आपने क्या किया। आप एक बुक का अनावरण करती हैं जिसमें नगर निगम को ऐसा दिखाया गया है एडिट करके कि मतलब लग रहा है कि डाल्टनगंज ये मेदिनीनगर नगर निगम नहीं है, ये तो सीधे मैंने बम्बे का नगर निगम दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए सोशल मीडिया सब कोई जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी प्रयोग मत कीजिए। ये हम समझते हैं कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है कि आप किसी चीज़ को एडिट करके, और जितना भी आप देखिए आपके फेसबुक चैनल पे बहुत सारे फेक आईडी बनाए गए हैं, जिससे कि उनका जितना भी फेसबुक में डाला जाता है सब में कमेंट किया जाता है वोट फॉर फलना, वोट फॉर फलना, वोट फॉर, तुरंत सब लोगों को। और उनके जितने भी काम करने वाले कर्मी हैं उनके प्रतिष्ठान में, सभी कर्मी को अभी काम धाम छोड़ करके सोशल मीडिया में एक्टिव कर दिया गया है। तो मैं कहना चाहूँगी कि सिर्फ आपके कर्मी के अच्छा कहने से तो नहीं होगा। अगर जनता अच्छा कहती है तो बहुत अच्छी बात है। जनता ही मालिक है, जनता भगवान है, जनता ही डिसीजन लेगी कि किसको बनाए, मेयर के पद के लायक कौन है, कौन हमारा काम करेगा, कौन व्यक्ति सेल्फ डिपेंड है, कौन मूलभूत सुविधा के जड़ में जाके काम करेगा, ये जनता के हाथ में है। जनता ये भी देखा जा रहा है कि कल एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें बड़े बड़े नेता बीजेपी के आए हुए थे, इनके सपोर्ट में खड़े थे, और ये भी कहा जा रहा है कि सांसद जी हैं वो भी इनके सपोर्ट में खड़े हुए बोले कि जितना आवंटन दिखाई जा रही है 1100 करोड़ की, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं पहुंच पाई है इन तक। इस पर क्या कहना चाहिए? तो सच होता है ना, सच चाहे कोई भी होगा, सच बात तो बोले मुंह पर आ ही जाता है। बड़े बड़े नेता आए हैं, बिल्कुल सही बात है। तो बड़े बड़े जो भी प्रतिनिधि हैं वो अपना जो देख रहे हैं उस सच्चाई अपना बयां किए कि जो है वो एक्चुअल में तो उतना पैसे का काम हुआ नहीं है। हम तो जनता भी देख रहे हैं, सब कोई देख रहा है। झूठ अगर कोई बोल भी देगा तो जनता तो जान रही है ना, आप समझ लीजिए कि जनता सब जानती है, चाहे आप कितना भी छुपा लीजिए। अगर आप जीत के आती हैं मेयर पद पे तो सबसे पहला काम जनता के लिए क्या कीजिएगा? वो 3 काम बताइए। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने पूछा। देखिए अगर सौभाग्य से, ईश्वर की कृपा से मुझे यह सौभाग्य प्राप्त होता है तो पहला मेरा प्राथमिकता रहेगा कि जनता से मैं 24 घंटा मिलूंगी। जनता से कभी भी ऐसा नहीं है कि जनता हमसे मिलना चाहेगी और हम नहीं बोल देंगे। हम जनता से हर एक क्षण मिलने के लिए तैयार हैं, जनता की समस्या सुनने के लिए तैयार हैं। जनता का जो भी समस्या होगा उसको त्वरित कार्रवाई के तौर पे मैं काम करूंगी। दूसरी बात, जनता की जो मूलभूत सुविधा है जैसे कि नली गली जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो है उसको मैं दुरुस्त करने का काम करूँगी। तो जनता की जो मूलभूत सुविधा है उसको मैं पहले पूरा करने का काम करूँगी, और मेदिनीनगर नगर निगम को सुंदर, स्वच्छ और सशक्त मेदिनीनगर बनाने का काम करूँगी। भ्रष्टाचार मुक्त मेदिनीनगर बनाने का काम करूँगी। और एक बात जरूर मैं कहूँगी कि जो क्षेत्र में काम नहीं हुआ, सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ से टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये निश्चित रूप से। तो ये थी जो मेयर की प्रत्याशी हैं, अभी रेस में है, मीना गुप्ता जी। तमाम के वादे की हैं, अगर ये जीत के आती हैं तो शायद ये जरूर पूरा करेगी, जनता की आवाज़ को सुनेगी। तमाम इसी कई खबर को देखने के लिए बने रहिए क्राइम फ्रेंड न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।